हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों मैं हूँ कैफ और आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का साइंस का अध्याय 3, जिस अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। बच्चे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जितने भी MCQ टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बच्चों हम 35 प्लस क्वेश्चन, इस चैप्टर का 35 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं आने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर का। ठीक है, अगर बच्चों आप और भी चैप्टर देखना चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, 5, 6, ठीक है, तो सारे चैप्टर का आपको एक प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी सारे चैप्टर बना दिए हैं बच्चों, ये चैप्टर छूटा हुआ था, इस चैप्टर को अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1:16, 1:8, 8:1, 2:1। ठीक है, तो जल का एक अणु में हाइड्रोजन, ठीक है, तो सबसे पहले आप जल का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है? H2O। ठीक है, अब H कितना है? H का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? भार पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो भार आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, द्रव्यमान वाला हम लिस्ट आप लोग को दे देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग को कम्युनिटी टैब में भी अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान वाला। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है बच्चों वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और ये कितना है? यहाँ पे कितना अणु है? 2, तो 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया? 2। ठीक है, और O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, याद रखना है। और कितना ऑक्सीजन है? एक ही ऑक्सीजन है, तो 16 को 1 से ही गुना करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2:16। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2, 8 दूनी 16, यानी कि 1:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आप लोग का द्रव्यमान जरूर याद कर लेना है, ठीक है, तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है? जल में अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, और आप लोग को पता है यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना अणु है? यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 1, तो कितना हो गया? 2:1। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है ना, ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड का? CaO। ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम का भार पूछ रहा है ना, भार का अनुपात कैल्शियम और ऑक्सीजन का, तो कैल्शियम एक जगह लिख दो, एक जगह ऑक्सीजन लिख दो। तो कैल्शियम का भार कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? तो कैल्शियम का होता है आप लोग का 40। कितना होता है? 40। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, अभी मैंने ऊपर में भी बता दिया था 16 होता है ऑक्सीजन का। तो अब बताओ यहाँ पे 40 अनुपात कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखो 8 से टूट जा रहा है, 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, यानी कि 5:2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका, बी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का भार का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया का आप लोग को सूत्र याद रखना होगा। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3, क्या होता है? NH3। ठीक है, तो किन किन तत्वों से मिलकर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन एक जगह लिख दो, एक जगह हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो कितना होता है? बताइए जल्दी से। तो नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 14। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 × 3, यानी कि ये तो नाइट्रोजन 1 ही था, 1 ही से गुना कर दो इसको, तो कितना हो गया? 14। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था? यहाँ पे 3 था, तो 3 हो गया। ठीक है, यानी कि 14:3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा तत्व है? कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्रव्यमान और ऑक्सीजन का। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? ये होता है 12।
कितना होता है 12, और कार्बन है कितना ठो, एक ही ठो है, तो 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 12। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और ऑक्सीजन के ठो है यहाँ पे देखो 2 ठो ऑक्सीजन है ना, O2 है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। अब देखिए 12:32, 12:32। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, काटेंगे, कितना हो जाएगा देखो 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32। ठीक है, फिर देखो 2 से फिर चला जा रहा है, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 3:8 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 3:8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया बच्चों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, क्लोरीन। ठीक है, तो मुक्त परमाणु जो अपने में हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हम लोग हाइड्रोजन को H2 में लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 में लिखते हैं, लेकिन आर्गन को ना बच्चों ये सिर्फ AR लिखते हैं, इसमें कोई चीज़ मिला नहीं होता है। ठीक है, ये मुक्त रूप से पाया जाता है। क्लोरीन में Cl2 लिखते हैं, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। ठीक है, तो बहुपरमाणुक का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु। ठीक है, जहां 2 या 2 से अधिक परमाणु उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपरमाणु। तो सल्फर हम लोग किस, इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, S8 लिखते हैं, है ना। सल्फर को कितना में लिखते हैं, S8 लिखते हैं। बाकी आप लोग को इधर फास्फोरस का P हो जाता है, क्लोरीन का Cl2 हो जाता है, ऑक्सीजन को O2 हो जाता है, लेकिन बहुपरमाणु जो बहुत 2 से 2 से अधिक है। ठीक है, तो बहुपरमाणु जो 2 या 2 से अधिक परमाणु है उसमें हम लोग बहुपरमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है, सल्फर में, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है 8 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक है। ठीक है, तो द्विपरमाणुक यानी कि जिसमें 2 परमाणु को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्गन को हम लोग सिर्फ AR लिखते हैं। ठीक है, और फास्फोरस को सिर्फ P लिखते हैं। ठीक है, सल्फर को हम लोग S8 लिखते हैं, S8 लिखते हैं, लेकिन हम लोग को क्या पूछा, द्विपरमाणु जिसमें 2 परमाणु को, लेकिन ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो द्विपरमाणु किस में हुआ, ऑक्सीजन में हुआ, तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में है ना द्विपरमाणु, 2 परमाणु बोला, त्रिपरमाणु बोलता तो जिसमें 3 होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखिए 9 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा है, नहीं है, द्विपरमाणुक नहीं है। तो हाइड्रोजन तो द्विपरमाणुक है, चूंकि H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ये भी द्विपरमाणुक है। नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं बच्चों, N2 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हीलियम को He लिखते हैं, ये द्विपरमाणुक नहीं है। ठीक है, ये सिंगल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, बच्चा को ये सवाल पता होगा बच्चों। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो नमक का सूत्र आप लोगों ने पता है NaCl। ठीक है, एकदम बड़ा सा लिख दिया, आप लोग को याद कर लो फटाक से। NaCl कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल का रासायनिक सूत्र बताओ, जल का सूत्र तो आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है H2O, कहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फर का आणविक सूत्र क्या होता है, तो सल्फर का अभी हम जस्ट बताए थे बच्चों ऊपर में, कितना, S8, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है बच्चों क्या है, H2SO4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये सी में है। ठीक है, याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, जो भी सूत्र है सूत्र को याद कर लेना बढ़िया से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है सूत्र वाला। ठीक है, तो ये सब भी पूछा गया सवाल है, वही सब सवालों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी खाने वाला सोडा का सूत्र। ठीक है, तो खाने वाला सोडा का सूत्र जो होता है बच्चों क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है बच्चों ये है NH4 2SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। ठीक है, कहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहाँ पे है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो याद कर लो बच्चों, ठीक है, जितना भी सूत्र आता है याद कर लो बढ़िया से, ठीक है, एक जगह लिख लो और बढ़िया से याद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का मतलब वो है बच्चों, ये फेरिक मतलब लोहा होता है, लोहा ऑक्साइड कौन सा है यहाँ पे बताओ जल्दी से, फेरिक ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड जो होगा ये Fe2O3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है ये। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H2 और सल्फाइड का S, तो हमारा कौन सा हो जाएगा H2S, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बच्चों हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं ना HCl को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, ठीक है, सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं सबसे पहली बात, ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र होगा Na2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है Na2O, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये तो नहीं नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो मार देते हैं इसमें, यहाँ पे 3 को हटा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना बढ़िया से, ऑप्शन नंबर बी Na2O। ठीक है, चलो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होगा CaOH2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, देखिए बार बार पूछा गया सवाल है बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा CCl4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सोडियम सल्फाइड का सूत्र है। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र शायद ऊपर भी हमने शायद बताया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से कर लेंगे इसको। तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा NaS2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है। देखिए ये भी पूछा गया सवाल है बच्चों बहुत बार। ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है Al2O3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़े। बच्चों अगर आपको मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में, ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है AlCl3। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपका पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल में उपस्थित तत्व का नाम। तो जल में आप लोग को पता ही होगा क्या क्या उपस्थित होता है, क्या है H2O, यही ना सूत्र होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बूझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व के नाम। तो बूझा हुआ चूना में जो होता है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम भी होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों चीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में सोडियम तत्व का प्रतीक कौन सा है। सोडियम तब से बता रहे बच्चों, सोडियम Na याद रखना, इसका जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है, वो होता है 11। याद रखना हमेशा, सोडियम 11 नंबर पे आता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसका राइट आंसर सोडियम में टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सोडियम Na किस तत्व का संकेत है, तो शुरू में हम सोडियम बोल दिए तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट हो जाएगा। सोडियम का है ना संकेत Na, याद रखना। चलो पोटेशियम का क्या है, K है। ठीक है, और कैल्शियम का Cl और मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है सोडियम, तो सोडियम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, H2S में कितने परमाणु विद्यमान हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए H2S है ना, H2S, तो हाइड्रोजन में कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन में 2 है, और सल्फर में कितना है, 1 है, तो कितना हो गया, 2 और 1 3 है ना, 2 और 1 3 हो गया ना, तो 3 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6.022 गुना में 10 का पावर 23। ठीक है,
एक पदार्थ के 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में कितने अणु होते हैं, तो इतना अणु उपस्थित होता है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितना है बच्चों, आप लोग को पता होगा कितना है। ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, O2 में। ठीक है, तो कितनी परमाणु है इसमें, 2 है, तो 2 इसका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो लिया गया है कार्बन 12 को, ठीक है, कितना, कार्बन 12 को ही क्या लिया गया है, परमाणु द्रव्यमान का इकाई के लिए मानक रूप। यानी कि जितना भी आप लोग को बताएं कि जितना भी ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, जितना का भी द्रव्यमान लिखा हुआ है आप लोग का, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14 है, इस तरीके से जितना का द्रव्यमान लिया गया है वो किससे लिया गया है, आपका कार्बन 12 से। इसी से निकाल करके इसी को इकाई माना गया है और उसी के हिसाब से द्रव्यमान लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक परमाणु द्रव्यमान समान है, तो एक परमाणु जो द्रव्यमान समान है वो कार्बन का 1/12 भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा है, ऑक्सीजन की एक परमाणु कार्बन का 12 के परमाणु से कितने गुना भारी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है आपका, 16 है, और हम लोग निकालते कैसे, इकाई रूप कैसे लेते हैं, तो कार्बन का 1/12 है ना, और इसको 16 से गुना कर दो। ठीक है, तो कितना गुना भारी है तो समझ में आ जाएगा। तो कार्बन से कितना गुना भारी है, तो यहाँ पे अब काट के देखते हैं कितना गुना भारी है, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/3 गुना। 4/3 गुना क्या है, भारी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। प्रकृति में ऑक्सीजन गैस की किस रूप में उपस्थित होती है, तो ऑक्सीजन जो गैस होता है वो अणु के रूप में उपस्थित होता है बच्चों, प्रकृति में, नेचर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें किस रूप में उपस्थित होती है, तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं बच्चों वो होती है परमाणु के रूप में। ठीक है, परमाणु के रूप में उपस्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा सवाल। ठीक है, 38 सवाल हो गया। यहाँ पे आप हम बताए थे कि 35 प्लस सवाल है, तो अब पूरा का 38 सवाल है। इसमें अगर ये वीडियो को आप पूरा देख लिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, आप अगले चैप्टर को देखना चाहते हैं या पीछे चैप्टर को, सब सारे चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक को प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। पूरा प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज करके मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।